नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपीएसआईआर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? स्टेप बाय स्टेप इन तरीकों से करें। चेक। यूपी में विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 6 जनवरी को पहली ड्राफ्ट सूची जारी की गई। इसमें 25 लाख से अधिक ऐसे नाम चिन्हित किए गए हैं जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। 6 फरवरी तक मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले आपको लिस्ट में अपना नाम चेक करना होगा। जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लिस्ट में नाम चेक करने का पहला तरीका। स्टेप एक आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट है। योगी कैबिनेट का मास्टर स्ट्रोक। 3000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर निवेश पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। योगी कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत 3000 करोड़ से अधिक के निवेश पर मेगा प्रोत्साहन पैकेज प्रमुख है। इसका उद्देश्य यूपी को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। वाराणसी में 500 बेड का अस्पताल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस भी स्वीकृत हुआ। पीलीभीत बस स्टेशन और कानपुर PSC आवास के साथ खेल विभाग में पदक विजेताओं को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। यूपी में किसानों को अब खाद के साथ नहीं खरीदना पड़ेगा कोई और सामान। गैर जरूरी उत्पादों की जबरन बिक्री पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित खाद के साथ गैर अनुदानित उत्पादों की जबरन बिक्री यानी टैगिंग पर पूरे प्रदेश में पूरी तरह रोक लगा दी है। अब उर्वरक विक्रेता किसानों को खाद के साथ दवा, स्प्रे या अन्य कोई गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। गोरखपुर खिचड़ी मेला को लेकर मेयर का एक्शन। अधिकारियों को सख्त चेतावनी, लापरवाही हुई तो खैर नहीं। गोरखपुर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने स्वच्छ पेयजल और आगामी खिचड़ी मेला की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने जलकल को पाइपलाइन लीकेज तुरंत ठीक करने, टैंकों की नियमित सफाई और क्लोरीनेशन के निर्देश दिए। महापौर ने खिचड़ी मेला में साफ सफाई, प्रकाश, पेयजल, शौचालय और पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। ठंड से राहत के लिए अलाव, कंबल वितरण और गर्म पानी की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। कानपुर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। केशवपुरम में 7 पर लगा 4 लाख रुपये का जुर्माना। कानपुर के केशवपुरम में 7 अतिक्रमणकारियों पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिससे फुटपाथ खाली हुए। हालांकि नगर निगम के अन्य 5 जोन में अतिक्रमण जारी है, जिससे सड़कों पर जाम लग रहा है। गेस्ट हाउस और दुकानदारों ने फुटपाथ व सड़क घेर रखी है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने सभी जोनल अभियंताओं को अतिक्रमण हटाने और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कानपुर मतदाता सूची ड्राफ्ट जारी। 26.36 लाख मतदाता, 9 लाख नाम कटेंगे। कानपुर में मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है, जिसमें 26.36 लाख मतदाता शामिल हैं। 9 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटने के लिए चिन्हित किए गए हैं, जबकि 2,15,000 को नो मैपिंग के नोटिस मिले हैं। दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित होगी, जिसमें नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बर्फीली हवाओं ने कानपुर को बना डाला हिल स्टेशन। अभी 10 दिन तक सर्दी का बना रहेगा प्रकोप। कानपुर में धूप निकलने के बावजूद बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन गलन वाली सर्दी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं का प्रकोप 15 जनवरी तक जारी रहेगा। सोमवार को कानपुर प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में से एक रहा, जहां दिन का तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया। कानपुर में सोने चांदी के भाव में फिर तेजी। जाने सोमवार को क्या रहे दाम। कानपुर सराफा बाजार में पिछले कई हफ्तों से सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है। पिछले 10 सोमवार में चांदी 7 बार और सोना 8 बार महंगा हुआ है। चांदी 1,52,300 रुपए से 2,55,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि सोना 1,23,400 रुपए से 1,43,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यह वृद्धि लगातार बढ़ते भावों और साप्ताहिक बंदी के बाद बाजार खुलने के कारण हो रही है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम को बनाएं अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य में अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मिशन के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण ढांचे, डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थिति और विभिन्न विभागों में क्षमता संवर्धन से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई। अब बिजली बिल होगा जीरो। रोजगार का सुनहरा अवसर। यूपी के किसानों को 1.5 करोड़ तक सब्सिडी भी देगी सरकार। यूपी नेडा सचिव पंकज सिंह ने हैवेल्स सोलर चौपाल में सौर ऊर्जा के लाभ बताए। उन्होंने पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजनाओं से सस्ती बिजली और रोजगार सृजन पर प्रकाश डाला। लखनऊ में आवासीय और कृषि क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने की पहल की जा रही है, जिससे बिजली बिल कम होगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वाराणसी में खुलेगी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। 50 एकड़ भूमि निःशुल्क देने को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी के राजा तालाब तहसील में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU का विस्तारित केंद्र स्थापित करने को मंजूरी मिली है। इसके लिए पशुधन विभाग से 50 एकड़ भूमि निःशुल्क देने को मंजूरी मिली है। एकड़ भूमि 99 साल की लीज पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
यह कैंपस प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम और आपराधिक जांच को मजबूत करेगा, जिससे युवाओं को वैज्ञानिक जांच के पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश में दूषित पानी से बीमारियों पर सपा का हमला, अखिलेश बोले। नगरपालिका भी नहीं संभाल पा रही भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुजरात और मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल से फैल रही बीमारियों को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कहा कि भाजपा शासित राज्यों में हालात इतने खराब हैं कि पार्टी नगरपालिका स्तर की व्यवस्थाएं भी ठीक से नहीं चला पा रही है। एसआईआर के बाद यूपी में घटे 2,89,00,000 वोटर्स, लिस्ट में अब कैसे जुड़ेगा नाम? उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया है। कुल 15,44,00,000 मतदाताओं में से 2,88,00,000 नाम हटाए गए हैं, जिससे अब 12,55,00,000 मतदाता बचे हैं। हटाए गए नामों में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं और अंतिम सूची 6 मार्च को प्रकाशित होगी। पीलीभीत में बनेगा हाईटेक बस स्टेशन, उत्तराखंड और नेपाल की यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। पीलीभीत के टनकपुर रोड पर जल्द ही एक नया बस स्टेशन बनाया जाएगा। यह बस स्टेशन राजस्व विभाग की 1.317 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा, जो लगभग 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी मनचाहे स्कूल में पोस्टिंग की सुविधा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्र सरकार की समस्या नहीं बल्कि समाधान है और सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द शिक्षा मित्रों को मनचाहे विद्यालय में तैनाती की सुविधा दी जाएगी। मानदेय, सम्मान, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। वाराणसी में बनेगा 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्ता एसएसपीजी मंडलीय अस्पताल में इस्तेमाल नहीं किए जा रहे 11 जर्जर भवनों को तोड़कर 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। यूपी में पैतृक संपत्ति और किराया एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, योगी सरकार ने दी राहत। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री मात्र 10,000 रुपए में हो सकेगी, जिससे पारिवारिक विवाद कम होंगे। किराया रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी 90% तक की कटौती की गई है, जिससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग लिविंग को बढ़ावा देगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में अब खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी। समझिए कैसे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आरएसओ के 9 पदों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में बड़ा अवसर मिलेगा। पहले नियमावली में यह पद शामिल नहीं था, जिससे योग्य खिलाड़ियों को नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। अब यह बाधा दूर हो गई है और कुल 24 पद विभिन्न विभागों में चिन्हित हैं। एनसीआर के छात्रों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने दी आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मेरठ के आईआईएमटी विश्वविद्यालय के ग्रेटर नोएडा में ऑफ कैंपस खोलने को मंजूरी दे दी है। यह पश्चिमी यूपी और एनसीआर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। लगभग 5 एकड़ भूमि पर निर्मित यह परिसर बीटेक, बीबीए, बीसीए और एमबीए जैसे पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। छात्रों को आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ की डिग्री मिलेगी। यह मंजूरी निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत दी गई है। लखनऊ की एआईसीटी बनेगी देश का पहला क्लीन टेक हब। सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन से मिलेगी ऊर्जा। लखनऊ की एआईसीटी देश का पहला क्लीन टेक हब बनेगी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। डेटा सेंटर्स की भारी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य होगा। यह शहर वैश्विक पर्यावरणीय मानकों का पालन करेगा, जिसमें ऊर्जा कुशल इमारतें और स्मार्ट मोबिलिटी शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश को वैश्विक ग्रीन टेक मानचित्र पर स्थापित करेगा। अब खत्म होगा लेखपालों के चक्कर का झंझट। एआई और ब्लॉकचेन तकनीक से लैस होंगी यूपी की तहसीलें। योगी सरकार डिजिटल उत्तर प्रदेश विजन के तहत सभी तहसीलों को फ्यूचर रेडी बना रही है। जून 2026 तक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और ब्लॉकचेन तकनीक से लैस ये तहसीलें मॉडल प्रशासनिक केंद्र बनेंगी। इससे भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होगा, ई फाइलिंग और ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी, डेटा सुरक्षा बढ़ेगी, धोखाधड़ी रुकेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। अब 28 मार्च को जारी होगी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की बढ़ाई समय सीमा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा बढ़ा दी है। अब दावे और आपत्तियों के निस्तारण सहित सभी प्रक्रियाएं 27 मार्च तक पूरी की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 6 फरवरी के बजाय 28 मार्च को होगा।
यूपी में 33 पेयजल परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1,861 करोड़, 2,87,000 घरों को मिलेगा शुद्ध पानी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में अमृत 2.0 की बैठक में उत्तर प्रदेश की 33 पेयजल परियोजनाओं के लिए 1,861 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इन परियोजनाओं का उद्देश्य 2,87,801 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है।